नमस्ते फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। तो आज मेरे यहाँ कन्या पूजन है, इसीलिए मैं फटाफट से खाना बना रही थी। सुबह मैंने 8 बजे करीब शुरू किया था और 10:30 बजे तक मेरा खाना बन करके कंप्लीट हो गया था। तो मैं यहाँ सबसे पहले रख दिया था खीर चढ़ाने के लिए, क्योंकि खीर में ना मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं कुकर में नहीं पकाती हूँ चावल को, पहले डायरेक्ट दूध में ही पकाती हूँ, इसलिए मुझे टाइम लगता है। इसलिए मैंने सबसे पहले नहा कर आई थी तो सबसे पहले खीर ही चढ़ाई थी, ताकि जल्दी से बने और समय बाकी खाना एक साइड मेरा बनता रहे। दूसरे साइड मैंने रवा भूजना शुरू कर दिया था और यहाँ मैंने केसर डाला था खीर में, क्योंकि माता रानी को केसर का भोग ज़रूर लगता है। तो मेरी खीर देखिए थोड़ी देर बाद, क्या करीब 1 घंटे बाद मेरी खीर बन गई थी। उसके बाद मैंने बनाया था मसाला चना। यहाँ मैंने छोला उबाले थे छोला बनाने के लिए। यहाँ मेरी छोले की सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई थी और फटाफट से मैंने यहाँ पे फिर पूड़ियाँ छानी। और कन्याओं का आने का समय हो रहा था, इसीलिए जल्दी जल्दी से काम निपटाना था। अगर बनने में देर होने लगती है तो बच्चे जाने की ज़िद करने लगते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि वो जाने की जल्दी करें, इसीलिए मैं उनके आने से पहले ही सारा काम निपटाना चाहती थी। और मैंने उनको 11 बजे का टाइम दिया था, इसीलिए मैंने 10:30 बजे तक सारा काम अपना जो था उनके आने तक कंप्लीट करना था। तब तक मेरी अब कन्या आने से पहले ही मेरा हलवा, चना, सब्जी, खीर, पूड़ी सब यहाँ मेरा बन करके रेडी हो गया था। और मैं भगवान जी के लिए भोग लगा रही थी, एक माता रानी के लिए, एक अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग लगा रही के थाली तैयार कर रही थी। और यहाँ केले भी धो लिए थे, साफ़ कर लिए थे, और खीर और प्रसाद सारा कुछ जो मैंने बनाया था, मैं भोग की थाली तैयार कर रही थी। मुझे लगता है ना, कन्या को अगर पहले ही बुला लो छुट्टियों में तो सही रहता है, जो भी छुट्टी पहले पड़ती है। नहीं तो क्या होता है कि वो बस स्कूल में सब रहती हैं और उसके बाद मेरी बेटी खुद वो स्कूल चली जाती है, तो वो कन्या नहीं खा पाती है। अब तो ज़्यादा नहीं जाती है, क्योंकि उसको ज़्यादा पसंद नहीं है और यहाँ बड़ी भी हो रही है, तो मैं ज़्यादा उसको कहीं किसी के घर नहीं भेजती हूँ। बस थोड़ा बहुत जाती है तो अपने मोहल्ले में ही, और अदरवाइज़ वो कहीं भी नहीं जाती है। यहाँ मैंने बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाया थी देने के लिए, और थाली मेरी तैयार हो गई थी भोग के लिए। तो मैं आ गई थी फटाफट से भगवान जी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि कुछ भी मैं बनाती हूँ ना, तो पहले मुझे लगता है कि मैं अपने भगवान जी को ही भोग लगाऊँ, उसके बाद हम लोग खाते हैं। कोई भी चीज़ हो, कुछ भी बनता है बिना लहसुन प्याज का, तो वो सबसे पहले भगवान जी को, मेरे लड्डू गोपाल जी को मैं ज़रूर भोग लगाती हूँ। और सारा भोग लगाने के बाद ना मुझे जल्दी थी कि बच्चे आ ही रहे थे। वो जब तक मैं यहाँ भोग लगा रही थी ना, तब तक उधर साइड बच्चे आना शुरू हो गए थे। और बच्चे छोटे छोटे थे, तो वो लोग आराम से अपना बैठे थे, टीवी देख रहे थे। देखिए आप कैसे टीवी देख रहे हैं, सब मस्त थे कार्टून और शॉर्ट्स देखने में। यहाँ मैंने सारा जो खाना, प्लेटें और जो भी कुछ था अपना सामान जो कन्याओं को लेके, वो मैंने सब निकाल के रख लिया था, क्योंकि मुझे ही करना था, तो बार बार मैं उठ के नहीं जा सकती थी इंतज़ाम करने के लिए, इसलिए मैंने सब एक बार का ले आई थी। यहाँ कन्याएँ जो हैं वो अपना पैर धुलवा रही थी, मैंने सबके पैर धोए थे पहले। और ये कन्याएँ ना बहुत सुंदर है, सबकी सब बहुत अच्छी लग रही थी। छोटी छोटी सी जो कन्याएँ हैं ना, वो जब तैयार होकर कन्या पूजन में आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये भी सबसे छोटी है, ये करीब मेरे यहाँ से 4-5 साल से बराबर आ रही है। ये है हमारे लांगुर। तो मैं इनके भी पैर धो रही थी, बेचारा आ नहीं रहा था पैर धुलवाने के लिए, सोचा था थाली में कहीं गिर न जाए। ये मेरा बउआ है, इसको भी मैं बैठाना चाहती थी, पर ये पहले तो पैर धुलवा लिया, बैठने के बाद में कह रहा मम्मी जाने दीजिए, बड़े पहले बच्चों को खिला लीजिए। तो वो नहीं बैठा, कह रहा कि मैं बाद में खा लूँगा, पहले आप इन लोग को खिला लीजिए। और 2 लांगुर मेरे पास हो चुके थे, तो मैंने तीसरा नहीं बैठाया था। और यहाँ मैंने लांगुर जो है बउआ, उसको मैं लगा रही थी रंग, तो वो कह रहा था नहीं मुझे नहीं लगाना है, लड़के लोग लगाते हैं, नहीं है लड़की लोग लगाती हैं, ऐसे मना कर रहा था। फिर मैंने उसको समझाया नहीं, थोड़ा थोड़ा लगा लो सिर्फ अंगूठे में। और बाकी मैंने सब बच्चों को फिर रंग लगाया पैरों में, और सब बच्चे बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे सब फिर मैंने टीका लगाया सबको, कि टीका लगाना ही चाहिए, क्योंकि हम पूजन कर रहे हैं, हम उन्हें कन्याओं को उस समय पूज रहे हैं। तो मैंने सबको कन्याओं को टीका लगाया, और फिर मुझे ज़्यादा सरकना ना पड़े, यहीं बैठे बैठे ही मैंने खाना दे दिया था, क्योंकि ना ज़्यादा स्पेस ना होने की वजह से फिर किसी को पैर छूता कुछ होता, तो मैं वहीं बैठ गई थी। और मेरा बउआ जो था ना, वो मुझे थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रहा था, जो चीज़ मुझे टेबल के ऊपर से इधर देनी थी तो वो मुझे ला ला के दे रहा था, बहुत उसने थोड़ी मेरी हेल्प भी कराई। और यहाँ वो सबको पानी भी दे रहा था कन्याओं को, और गिलासें दे रहा था कि पानी के लिए। और
थोड़ा थोड़ा जो मुझे चाहिए था बीच बीच में वो भी वो देख रहा था, सबको इंतज़ाम कर रहा था। और यहाँ सबको बहुत मज़ा आ रही थी क्योंकि बच्चे ना, संडे का दिन था और सब बच्चे फ्री थे, इस वजह से किसी को छुट्टी नहीं थी तो कहीं जाना नहीं था। और पहले ही कन्या खिलाने पे क्या मज़ा आता है कि कन्या अच्छे से पेट भर के खा लेती हैं। और नौमी के दिन अगर हम इनको खिलाते हैं ना तो वो लोग आंटी जल्दी करिए जाना है, दूसरी जगह वो लोग भूखी रहती हैं। मतलब ये 2-3 दिन ना ये लोग बिज़ी रहती हैं तो जल्दी खाती नहीं है। यहाँ वहाँ बस जाना है, पेट भरा है, कुछ भी नहीं खाती हैं। इसलिए अगर पहले खिला दो तो ये लोग बहुत अच्छे से खा लेती हैं, पेट भर के खाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है जब मैंने इतना प्रसाद और उनके लिए खाना बनाया है और मन से बनाया है, इसलिए मुझे लगता है कि ये लोग अच्छे से खा के जाएँ। यहाँ मैंने सबको कोल्ड ड्रिंक और पैसे और केला दिया था। तो यहाँ सब लोग अपनी पन्नी में भर कर लेके जा रही थी। जो कुछ खाया था किसी ने छोड़ा भी था, छोटी छोटी सी कन्याएं थी तो वो लेकर भी गई थी। और यहाँ बस कन्याएं की जाने की तैयारी थी। यही मेरा दिन भर का जो छोटा सा ब्लॉग था कन्या पूजन का, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का ब्लॉग बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय माता दी।